नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी जम्मू कश्मीर में राहुल की हुंकार की, हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवारों की विरोध की, देखेंगे मणिपुर पर घिरी बीजेपी सरकार को, पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को, जानेंगे नितिन गडकरी के बड़े दावे को और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आतिशी ने बतौर सीएम संभाला दिल्ली का कार्यभार, दिल्ली वासियों को किया संबोधित, कहा 4 महीने बाद केजरीवाल फिर संभालेंगे दिल्ली की कमान। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान, कहा किसान आंदोलन के समय मुझे देना चाहिए था इस्तीफा न देने को बताया बड़ी भूल। खट्टर के ऑफर पर कुमारी सैलजा का बयान, बोली मेरी रगों में कांग्रेस का खून, हरियाणा में किया कांग्रेस की जीत का दावा। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 384 अंकों की बढ़त के साथ 84,928 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 148 अंकों की बढ़त के साथ 25,939 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार में तेजी आ गई है। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कश्मीर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही राहुल ने स्टेटहुड के मुद्दे को उठाया और क्या कुछ कहा राहुल ने, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनावी दौर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर पीएम मोदी पर करारा हमला बोला। राहुल ने दावा किया कि हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली तोड़ दिया है। हमने ये नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत से किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस के लोग पूरे देश में नफरत और हिंसा फैलाते हैं। ये पूरे देश में भाई को भाई से लड़ाते हैं। इन्होंने यही काम जम्मू कश्मीर में किया, लेकिन इनका ये प्रोजेक्ट अब फेल होगा। हम यहाँ सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में बेरोजगारी फैला रखी है। ये केवल देश के 2-3 अरबपतियों को फायदा पहुंचाते हैं। इसके आगे राहुल ने जम्मू कश्मीर की जनता के लिए कांग्रेस की गारंटी पर बात करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी लंबे लंबे भाषण देते हैं लेकिन काम की बात नहीं करते। काम की बातें हैं बेरोजगारी हटाओ, महंगाई कम करो, युवाओं को विजन दो, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दो। राहुल ने कहा कि ये वो काम की बातें हैं जो नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे। वो सिर्फ मन की बात करते हैं जिसे कोई नहीं सुनना चाहता। इसके आगे राहुल ने दोहराया कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर का हक है, ये हम उसे दिला कर रहेंगे। राहुल ने जम्मू कश्मीर में बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है, तो वहीं हरियाणा से भी बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ाने वाली खबर सामने आ रही है। हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवारों और नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की नाराजगी के चलते पार्टी उम्मीदवार प्रचार भी नहीं कर पा रहे हैं, जिससे बीजेपी की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच सियासत गर्मा गई है। बीजेपी उम्मीदवार और नेता जहां भी प्रचार के लिए जा रहे हैं, वहां उन्हें जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। हरियाणा के अंबाला में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के बाद किसानों ने बीजेपी के नारायणगढ़ से उम्मीदवार पवन सैनी को घेर लिया। सैनी काफिले के साथ वोट मांगने फतेहगढ़ जा रहे थे। किसानों ने चारों तरफ से ट्रैक्टर लगाकर उन्हें घेर लिया। करीब 1.5 घंटे तक वो किसानों के बीच फंसे रहे, तो वहीं किसान उन्हें ट्रैक्टर चढ़ाकर कुचलने का डर दिखाते रहे। इस दौरान खूब हंगामा हुआ। बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज कर पवन सैनी को वहां से निकाला। बीजेपी उम्मीदवारों का गांवों में किसानों की तरफ से भारी विरोध किया जा रहा है। इससे पहले अंबाला कैंट के बीजेपी कैंडिडेट अनिल विज का गाँव गरनाला में किसानों ने विरोध किया। उन्हें सभा को जैसे तैसे खत्म कर लौटना पड़ा। ये मामला अभी शांत हुआ भी नहीं था कि किसानों ने नारायणगढ़ से बीजेपी कैंडिडेट पवन सैनी के काफिले को घेर लिया, जिससे ये साफ हो गया है कि इस बार हरियाणा के किसान बीजेपी से खफा हैं, जिसकी वजह से बीजेपी उम्मीदवार प्रचार भी नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक तरफ जहां किसानों ने बीजेपी नेताओं पर सवालों की बौछार कर दी है, तो वहीं सवाल मणिपुर को लेकर भी उठ रहे हैं। मणिपुर में जारी संकट के बीच कांग्रेस सांसद ने केंद्र के रवैये पर तीखे सवाल उठाए हैं, जिसे केंद्र सरकार घिरती नजर आ रही है। तो क्या सवाल किए कांग्रेस नेता ने, देखिए इस रिपोर्ट में। मणिपुर 1 साल से ज्यादा वक्त से हिंसा की चपेट में है। कुकी और मैतेई समुदाय की लड़ाई में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है और हजारों संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि अब ये लड़ाई और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच कांग्रेस सांसद ए बिमल अकोईजाम ने केंद्र सरकार के रवैये को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि अगर ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश और बिहार में होती तो उसे ऐसे नहीं छोड़ा जाता। उन्होंने राज्य को लेकर सरकार की तरफ से किए जा रहे भेदभाव पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद ने मणिपुर की स्थिति से निपटने की केंद्र सरकार के तरीके की निंदा की
और कहा कि भारत सरकार पूर्वोत्तर राज्य को अफगानिस्तान क्यों बनने दे रही है। उन्होंने अफगानिस्तान को बनाना रिपब्लिक करार दिया, जिसका मतलब है कमजोर सरकार वाला ऐसा देश जो किसी एक ही वस्तु के निर्यात से मिलने वाले धन पर निर्भर होता है। अकोई जाम ने कहा कि जब मणिपुर में 60,000 सैनिक मौजूद हैं, तो केंद्र सरकार को संकट को लंबे वक्त तक खींचने से रोकना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के विधायक अलग प्रशासन के मुद्दे पर दो अलग अलग बातें बोल रही हैं। पीएम मोदी को अपने विधायकों और मंत्रियों को बुलाकर कहना चाहिए था कि भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए। अकोई जाम ने मौजूदा संकट के लिए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के साथ ही भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने राज्य की खराब होती स्थिति पर गहरी चिंता जाहिर की, जिसके बाद से केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब तक केंद्र ने मणिपुर के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए। आखिर पीएम मोदी अब तक मणिपुर दौरे पर क्यों नहीं गए।